और इश्क ने जला दिया, सब कुछ भुला दिया। देखो अपना ये कैसा हाल बना लिया। इश्क ने जला दिया, सब कुछ भुला दिया। इश्क ने देखो अपना ये क्या हाल बना लिया। कैसी है बेरुखी, कैसी अगन लगी। इश्क से हुआ है जब से, तब से दुनिया लगे नहीं। वो गीत कह रहा है, ये दिल भी कुछ जानेगा, कल कुछ भी मानेगा। इश्क दा लगिया इश्क दा लगिया मेरी बचने दी नैयारों में। गाना बजाना इसे होता है। अरे मुझसे हो मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगे हैं लोग मेरी और ये हमारे पहलवान भैया जी की तरफ से और ये पहलवान भैया आप बड़ी दूर के आए हैं दुल्हापुरवा से। वाह बेटे वाह, आपने ये आशीर्वाद दिया है, ये सिर्फ तर्ज कर दिया है। यही कहना बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और कहना है कि चाहे जितना हो धन लेकिन घट जाएगा। चाहे जितना हो धन लेकिन घट जाएगा। ईश्वर के नमन करने से हर गम छट जाएगा। अजी नमन हो आप इसे भारतीयों का, आप लोगों के आशीर्वाद से ये जीवन धीरे धीरे कट जाएगा। मुझसे कहने लगे मेरी बचने दी गीत करा है मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो मेरी बचने दी नैयारों में। पैसा ले लो। अब आइए अपने गीत की ओर चलते हैं। कह रहा है ले लो, सोने के सिक्का ले लो। कह रहा है क्या मेरा गीत कह रहा है, बस वही से जहां से आपने छोड़ा है आपने वहीं से पकड़ लिया। क्योंकि आज विशेष दिन है, उनका दिन है, तो प्रातः काल हम उन्हीं का गीत ही सुनाने जा रहे हैं। जा दीजिएगा। प्रातः काल अरे सिंधु का जल है अपार
बनने जा रहा इसमें भी कुछ लगे हैं। देखिए कौन कौन से लोग लगे हैं कौन कौन और किस लिए लगे हैं कैसे और कैसे लगे हैं। कैसे कि सिंधु का जल है अपार, कैसे करूंगा पार, गजनामक बानर के बल का 10 योजन विस्तार। जब सीता जी रावण उठाकर ले गया, अब वहां पर श्री रामचंद्र जी के साथ में बादल भालू पूरी सेना व्याकुल हो गई। कितने बड़े बड़े वीर बताओ सीता का पता नहीं लगा पा रहे ना बेटे ना तो सभी लोगों ने ठान लिया क्या कि सीता का पता लगते ही अब प्रभु श्री राम जी के पास जाएंगे। जब अपने वहां समुद्र के पास में आए और बैठ करके अपना अपना बल नापने लगे कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, मैं वहां तक जा सकता हूँ। अब देखिए कौन कितना जा सकता है ये बताया जा रहा है। कैसे कैसे कि सिंधु का जल है अपार, सिंधु का जल तो अपार है ही, और कैसे करूंगा पार, गजनामक बानर के बल का 10 योजन विस्तार। उस पूरे योजन में गजनामक बानर जो था उसका बल केवल 10 योजन तक था। उसने कहा कि मैं केवल 10 योजन तक जा सकता हूँ। पहले कितनी 10 अब नोट कीजिए 10। दूसरी आइए कि कहे गवाच कपीस, सुनिए मेरी कीस, मेरे बल का माप सुनो मैं जाऊं योजन 20। कहे गवाच कपीस, सुनिए मेरी ईस, मेरे बल का माप इतना है कि मैं केवल 20 योजन तक जाऊंगा। ये दूसरा बानर है जिसका नाम है गवाच, जिसका नाम है गवाच। उसने कहा तब तुरंत तीसरा बोला क्या सौरभ बोला मैं 30 जाऊंगा। सरब बोला मैं 30 जाऊंगा, और खबर सीता की कैसे समुद्र 100 योजन है। भैया दत्ता इधर ध्यान दो, इधर भैया चाय दे दो इनको भी। चाय घर पहले दे आओ भैया, चाय पीते रहिए क्योंकि कहा है कि राम राज में दूध मिला और कसर राज में घी, और मोदी जी के राज में चाय मिली तो फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तो कहना गीत को विशेष सुनिएगा, गीत को भी सुनते रहिए, चाय भी पीते रहिए। सरब बोला मैं 30 जाऊंगा, मगर सीता की खबर सीता की कैसे लाऊंगा। तो सभी अपना दिखाते शिष्टाचार। भैया सुंदर है, सभी अपना दिखाते शिष्टाचार। क्या कि मिले सीता का कैसे समाचार। सुनते रहना, देखो मिले सीता का कैसे समाचार। हेलो सरब बोलते हैं मैं 30 योजन
अब आगे बात बढ़ी तो कहना है क्या कि बैठे सभी निराश, कोई नहीं है आज। और तब तक आवाज आई, तब तक दम से आवाज आई कि 40 योजन जाऊंगा, बस ऋषभ का है विश्वास। 40 योजन, मैं केवल 40 योजन तक जा सकता हूँ। तब गंदमान, अरे गदबादन है पास, अपना कहे प्रयास। अगर छलांग लगाऊं तो योजन में जाऊं 50 50 लिखते रहे। गदबादन ने कहा कि मैं छलांग लगाऊं तो मैं 50 योजन तक जा सकता हूं, 50 योजन तक जा सकता हूं। तब मेरी लाइन कह रही है क्या? तब तक एक और बोला क्या? कि साथ जाऊं मैंने बोला। एक बालक ने फिर उठकर बोला कि मैं तो साथ जा सकता हूँ, कि साथ जाऊं मैंने बोला है, और प्रभु सेवा में मन ये डोला है। सदा भक्तों पे, सदा भक्तों पे करते सदा या सदा भक्तों पर करते सदा मिले सीता का, मिले सीता हमारे बड़े भैया सम्मानित श्री अखिलेश वर्मा जी तुला प्रभात निवासी हैं। आपके कर कमलों से 21 आशीवासी प्रदान हो रही है। और हमारे बड़े भैया बिंदे यादव अजीजपुर, आपकी तरफ से भी ये 20 पुष्पोदय आशीवासी प्रदान हुई है। कोट कोट आशीर्वाद की कामना है। और आगे सुनिए, आगे सुनिए। कि 70 दिविधि कहे दिविधि कहे और नैनों से नीर बहे, और 80 जाए सुखेरे अगर तो फिर भी 20 बने। 80 जाए सुखेरे तो फिर भी 20 बज रहा है। भैया भैया अगर दिमाग लगाओगे तभी समझ पाओगे, अगर सर के ऊपर से बाउंड हो जाएगा। और क्या पहले 12 उसके बाद में 10 से लेकर 80 तक। 80 तक तो कहना पड़ा क्या? अरे जाबुवंत बलवान करते बल का बखान, 90 योजन जा सकता हूँ अगर करूँ प्रस्थान। 90 नहीं कहा कि मैं केवल 90 योजन जा सकता हूँ। अगर पूरी हिम्मत जुटाऊं तो केवल 90 योजन जा सकता हूँ। तब तक बोला अंगद में सो जाऊंगा, लेकिन मगर संशय ना लौट पाऊंगा। तो कहीं अच्छे करेगा अत्याचार, तो मेरे सीता का कैसे समाचार। तब तक जामन जी बैठे थे। जामन जी ने कहा क्या हनुमान, तुम कहाँ खोए हो?
ने गदा लिए तब कर्ज पड़े हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तब अरे कर लूं सागर पार। हनुमान ने कहा कि जामन जी आप बताइए हमें कि कर लूं सागर पार, नष्ट करूं ये जहान, रावण को लंका समेत पल भर में करूं समसान। तुम केवल बताओ हमको, अभी रावण को लंका समेत शमशान में पहुंचा रहा हूँ। और क्या उसका पता तो बताओ मोबाइल मिला करके। तो कहना पड़ा क्या मुझे करना क्या ये बताओ तुम, सीखे उत्तम ही बस सिखाओ तुम, कि पदम लंका में प्रॉब्लम बताया। गाने के अंतिम लाइन सुनिएगा भाई जी। तब बताया जामन जी ने क्या कि पदम लंका में प्रमुख द्वार 4, ये गाने की विशेष लाइन है भाई साहब। प्रमुख द्वार 4 है। हनुमान जी ने बताया उन्हीं से मिले सीता का ऐसे तो पदम लंका में, पदम लंका में प्रमुख द्वार 4, मिले सीता कि इश्क ने जला दिया। क्या बात है, क्या बात है बेटे, वाह बोलना। इश्क ने जला दिया, इश्क ने भुला दिया, इश्क ने देखो कैसा अपना हाल बना दिया। वाह, और कहना है क्या? कह रहा है कि मैंने इश्क का लग गया मैंने इश्क का लग गया मेरे बच्चे में जिंदा इश्क का लग मैंने इश्क का लग
कि कौन सा वानर है जो लंका को जा सकता है, सीता का पता लगा सकता है। तो किसी ने बताया कि मैं इतने योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं इतने दूर जा सकता हूँ। अंगद ने कह दिया कि मैं जा पाऊंगा तो लौट नहीं पाऊंगा। आपकी बात ये कह रही थी। अब सुनिए, भगवान राम ने कहा जिस समय वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे, जब बात आई सभी वानर हनुमान जी के साथ जब माता सीता का पता लगाकर लौट कर वापस राम जी के पास आए, तो राम जी ने कहा कि ये बताओ कि हम विश्वास किस पे करें कि कोई लंका जाकर के ये कार्य कर सकता है, किस पे विश्वास करें? तो कहा भाई इसका परीक्षण होना चाहिए। भाई हर कार्य में परीक्षा जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी हो, बिना परीक्षा के सब अधूरा है। तो राम जी ने कहा क्या कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, इसमें से बारी बारी योद्धा चंद्रमा के ऊपर निशाना लगाए, चंद्रमा के ऊपर निशाना लगाए, और जिसका निशाना लग जाएगा वही लंका जाएगा। राम जी ने कहा क्या कि जिसका निशाना चंद्रमा पे लग जाएगा वही लंका जाएगा। जवाब सुनिएगा, सुनना। कहा राम जी कहने लगे अरे कर लेगा सागर पार, कर लेगा सागर पार, जिसका है चांद पे वार, अरे सिया की सुध ले जाएगा, सिया की सुध लाएगा वही जिस ये हो जिस ये हो भक्ति अपार, जिसमें हो भक्ति अपार, जिसमें हो भक्ति अपार, जिसमें हो भक्ति अपार, कर लेगा सागर पार, और जिसका हो चांद पे वार, और सिया का सुध लाएगा वही जिसमें हो भक्ति अपार। तो कहा क्या धनुष सबने उठाया है, क्या बात है, सबने धनुष उठाया। सम्मानिया जी, धनुष सबने उठाया है, और निशाना लगाया है, और सबको करना है आज ये विचार। सुनिए जवाब, सबको करना है आज ये विचार, ला पाए वही समाचार, जो निशाना लगाएगा वही सीता का समाचार लाएगा। सुनिए, सबको करना है आज ये विचार, ला पाए वही समाचार, ला पाए वही समाचार, ला पाए वही समाचार।
विरह में है विरह में है हृदय लाचार। राम जी कहने लगे कि विरह में है विरह में विरह में है हृदय लाचार ला पाए वही समाचार। सम्मानिया जी अब सुनिए किसने कितना निशाना लगाया चंद्रमा के ऊपर। किसने कितना निशाना चंद्रमा के ऊपर लगाया और किसका बाण कितनी दूर पहुंचा, मतलब कहते ढीला आम पर लाग कहते नहीं लाग। सुनिए वाह और सुग्रीव का निशाना क्या बात है अरे वाह बेटा वाह। सुग्रीव का निशाना बस 10 योजन जाना। धनुष बाण उठाया सुग्रीव ने, चलाया बाण चंद्रमा के ऊपर, लेकिन 10 योजन तक गया फूफा, वहां तक नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए। राम जी ने कहा भैया भैया तुम्हारे बल पर ना हो पाई। कह दिया भैया तुम्हारे बल पर ना हो पाए, तुम्हारी बस की बात नहीं है। हरदौली मंदिर पठन गदाधरपुर से लौट गया और काम कैसे चलेगा भाई। भाई जाना है काल्हा पारा, अब पहुंच गए सब पारा, कहे हम घूम आए कैसे माने। मामला ये चल रहा है, समझते रहना। समझते रहो राहुल भैया, क्योंकि तुम सब पारा और पारा बहुत जाया करते हो गाड़ी डीलिंग करने। पहुंचना है काल्हा पारा, पहुंच गए सरफ पारा, कहीं तो हम घूम आए, मानेंगे नहीं। सुनिए सुग्रीव का निशाना बस 10 योजन जाना और 20 योजन तक कहला पाए अंगद का निशाना। अंगद का निशाना केवल 20 योजन पहुंचा, चंद्रमा तक नहीं पहुंचा, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। हाँ राहुल भैया बता रहे हैं ये सब अंगा माने कुछ ना है। राहुल भैया की आत्मा भटक रही है। सुनिए अरे नल नील ने नल नील ने सरिये तारा सम्मानिया जी जिसमें होगा जिसमें होगा जिसमें होगा जिसमें होगा सदा सदाचार जिसमें होगा
सदा सच्चा ला पाएगा वही मत करण कसर जाए अरे 90 योजन विस्तार लेकिन लगान साना 100 योजन पर गए वहीं पर पार लगान साना 100 योजन पर गए वही है पार तो हृदय में उनके भक्ति है और साथ में ओ साथ में और शक्ति है तू कहना हो गया है सुखिया चाचा वो पाएगा वही समाचार हृदय में उनके भक्ति है साथ में उनकी शक्ति है हो गया है सुखिया संसार